गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। इससे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा था, जिसके अंदर कैनाल रेज निकलती थी, वो हम पढ़ चुके थे। आज हम इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी क्या है जी? दीज कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है जी, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट की ओर जा रहे थे, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैनाल रेज आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स कैथोड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड की ओर मुड़ जाते हैं। दिस शो दैट कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। इससे भी पता चलता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। दे आर आल्सो डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या होते हैं? डिफ्लेक्ट होते हैं। कैनाल रेज मूव ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ये चलते हैं। द वेलोसिटी इज लेस देन कैथोड रेज। इनकी वेलोसिटी कैथोड रेज से क्या होती है? कम होती है। कैनाल रेज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन गैस ओनली कंटेन प्रोटॉन। जो एक अकेली गैस है H प्लस, यो क्या है? प्रोटॉन रखती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं? H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं। इसके बाद में जो हिस्से फोर्थ पॉइंट को हम हिस्से लिख देंगे। दिस पार्टिकल वाज नेम्ड प्रोटॉन बाय रदरफोर्ड इन 1911। यानी कि इस पार्टिकल का जो कैनाल लेते हैं, इसका नाम जो प्रोटॉन रखा था वो रदरफोर्ड ने रखा था जी 1911। इसके बाद पांचवें पॉइंट आ जाओ जी। कैनाल रेज कैन आयोनाइज गैसेस। कैनाल रेज भी क्या होती है? आयोनाइज गैसेस होती हैं भी। ई अपॉन वैल्यू ऑफ कैनाल रेज इज वेरी लो इन कंपेरिजन टू दी ई अपॉन वैल्यू ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज से इसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। क्यों? इट इज ड्यू द ग्रेटर वैल्यू ऑफ एम ऑफ कैनाल रेज। जो कैनाल रेज होती है उसके मास की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन 1932। वैन लाइट एलिमेंट्स, जो हल्के एलिमेंट होते हैं जैसे Li, जो Be है जी, बेरिलियम, Be एक्सेट्रा, और Be कर लो, Be एक्सेट्रा और बम्बार्डेड बाय अल्फा पार्टिकल। ये लाइट पार्टिकल है लिथियम बेरिलियम, इन पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्ड कर दिया, डाल दिया। देन some rays are obtained. These rays contain neutral particle। यानी कि जो रेज निकली थी वे न्यूट्रल थी, उन पर कोई चार्ज नहीं था। एंड आर कॉल्ड न्यूट्रॉन। तो उसे क्या कहा गया? न्यूट्रॉन कहा गया। ये 4Be है जी। क्या है ये? 4Be, आप ध्यान रखें। फोर बी 9 प्लस 2He4। ये अल्फा पार्टिकल होते हैं जी 2He4। इनकी बम्बार्ड किया गया, इनके ऊपर तो ये 0N1 लिखना प्लस 6012, तो ये था न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई बेटे? जो लाइट एलिमेंट थे जैसे बेरिलियम या लिथियम, उन पे अल्फा पार्टिकल होता 2He4। अल्फा पार्टिकल का बम्बार्ड की गई, बौछार की गई, तो उनसे जो रेज निकली थी उन्हीं का नाम क्या था? न्यूट्रॉन। उन पर कोई चार्ज नहीं था। मास कितना था इसका? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है जी। पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल 2He4 ही दिखा रखा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल होता है दीज आर नो चार्ज हैंड न्यूट्रॉन आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये इसका मास होता है जी। ठीक है जी। 10 मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू दैट मास ऑफ प्रोटॉन के लगभग इक्वल ही होता है। न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, देयरफॉर ई अपॉन वैल्यू फॉर न्यूट्रॉन इज 0। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई जी। इसके बाद जो है, ये तो सब एटॉमिक पार्टिकल भी बोलते हैं, फंडामेंटल भी बोलते हैं, क्योंकि एटम के अंदर 3 पार्टिकल ऐसे हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जो एटम के अंदर हर वक्त प्रेजेंट रहते हैं। वैसे एटम के अंदर बेटे 35 पार्टिकल होते हैं, वे बढ़ते रहें खत्म होते रहें, बढ़ते रहें खत्म होते रहें। लेकिन ये 3 पार्टिकल ऐसे होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जो एटम के अंदर हर वक्त प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं। इनकी ये प्रॉपर्टी है, ये टेबल है जी। इलेक्ट्रॉन को E- से रिप्रेजेंट करा, प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से। ये इन पर चार्ज होता है जी इतना, रिलेटिव चार्ज लगभग इतना, मास किलोग्राम में इतना जी।
अप्रोक्सीमेट मास 0.11 होता है जी, लगभग मान लिया 1 के इक्वल ही। तो आज हम यहाँ तक ही रखेंगे जी। इसमें जो आपके जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, इनकी प्रॉपर्टी सब चीज़ें हम पढ़ चुके जी। ठीक है बेटे, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक मॉडल। इनमें क्या पढ़ेंगे, इन मॉडल्स में हम ये पढ़ेंगे भाई, ये तो हमें पता चल गया कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पार्टिकल होते हैं, लेकिन ये कैसे कैसे होते हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन हो, कहाँ प्रोटॉन हो, कहाँ न्यूट्रॉन हो, क्या है इनकी पोजीशन, उन सब का पता चलेगा ये एटॉमिक मॉडल से। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी टेबल है ये बहुत, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद करना जी। ठीक है बेटे।